हेलो बेटा, रीजनिंग क्लास में हम 1 to 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम चैप्टर 11 है वो स्टार्ट करते हैं। बेटा कुछ एक बच्चों को मैंने चैप्टर 11 है वो कंप्लीट भी करवा दिया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनमें ये नहीं हो पाया था। तो मैं एक बार दोबारा, जिन्होंने कर लिया एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है बेटा वो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन है इसको सोल्व करके देखेंगे। देखो क्या क्या है अपने पास, ईजी सा चैप्टर है। एम्बेडेड फिगर्स, फिगर फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स यानी कि एक दूसरे में जो फिगर फिट हो जाए, ठीक है, वो हम इसमें करेंगे। किस तरह से फिगर को फॉर्म करेंगे, किस तरह स्क्वायर हैं उनको बनाएंगे, कौन कौन से आइडेंटिकल है, यानी कि 3 कौन आइडेंटिकल और एक उनमें से कौन सा जो फिगर है वो डिफरेंट है, ये सब क्वेश्चन इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। चूज ए फिगर फ्रॉम द 4 ऑप्शन इन विच द फिगर ए इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज ऑफ इट्स पार्ट। देखो ये जो अपने पास स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसमें देखो अपने पास 1 2 3 और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है कि किस में ये आसानी से ये फिगर है ये एम्बेडेड हो सकता है, यानी कि आ सकता है। देखो इसकी बात करें तो ये तो बीच से लाइन हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, ये वाला हो गया, ये लाइन हमारी है ही नहीं। तीसरा देख लो, ऐसे ये भी नहीं दिखाई दे रहा। अब आते हैं इसमें, देखो ये वाली शेप है, ये रही शेप, ये रही और ये रही। तो कौन से का हिस्सा है बेटा, ये फिगर ए का हिस्सा है। तो इसी तरह से आपने इनमें क्वेश्चन, इन्हीं जो अपने पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन, इन्हीं में इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास, ये तो एम्बेडेड फिगर हो गई, यानी कि एक दूसरे के अंदर मौजूद है। उसके बाद आता है फिगर फॉर्मेशन, आप किस तरह से फिगर की फॉर्मेशन है वो करोगे, किस तरह से फिगर बनाओगे। देखो अपने पास रहा, अब अपने पास क्या दे दिए, ये दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, मान लो इसमें अलग अलग फिगर दे दिए। तो इन फिगर को मिला के इनमें से कौन सा फिगर है वो आप बना सकते हो, वो देखो एक बार। देखो ये 2 शेप हैं ऐसी, लेकिन हमारे पास ऐसी 2 शेप तो है ही नहीं। अब इसमें देखो, ये तो स्क्वायर के अंदर हमने क्रॉस किया है, ऐसा भी हमारे पास है ही नहीं। ऐसे इसमें देखेंगे ये तो तीनों ट्रायंगल ही हो गई, लेकिन हमारे पास तीनों ट्रायंगल थोड़े ना है। नेक्स्ट देखते हैं उठा के अपने पास, इसमें देखते हैं, ये तो ये क्या हो गई, ये वाली ट्रायंगल हो गई। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये पार्ट, और ये कौन सा पार्ट हो गया, ये पार्ट। तो इन तीनों को मिला के कौन सा अपने पास फिगर है वो बन सकता है, ए फिगर है वो बन सकता है। ये क्वेश्चन आपने ऐसे फाइंड आउट करने हैं। कुछ भी क्वेश्चन में आपने ऐसा ही नहीं है कि आप ना कर पाओ। ऐसे देखो ये दे रखा है, इसमें भी यूँ ही करोगे आप, कौन सा इसमें से बना पाओगे। देखो सारी चीज़ें चेक करेंगे, यानी कि सभी चीज़ें जो फिगर बनेगा उसमें होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं, देखो चलो ट्रायंगल भी है, डॉट भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन दूसरा ट्रायंगल नहीं है इसमें, दिखाई दे रहा है आपको कहीं। 2 ट्रायंगल होने चाहिए, लेकिन अपने पास 2 ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं, चलो और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यानी कि ये तो होने ही चाहिए, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होने चाहिए कम से कम। आप देखो ये चेक करते हैं, देखो ये डॉट ये रहा, फिर ये सर्कल आ गया, और फिर ये सर्कल आ गया। आप देखो ये लाइन, और इस लाइन के ऊपर ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के नीचे ये ट्रायंगल। देखो है ना सारी चीज़ें, तो बीच में अब हमारा ये तो ठीक है। चलो और चलते हैं, अब इसमें हमारे पास एक डॉट है, इसने 2 डॉट कर दी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें एक सर्कल है, दूसरा सर्कल आ गया, दूसरा सर्कल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, बी ऑप्शन जो है वो राइट है। यानी कि जो चीज़ें हमारे पास थी वो इसी एक ऐसे ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सारी चीज़ें हैं वो आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर, यानी कि आपके पास कुछ एक डायग्राम्स दे रखे हैं, ये किस में इजीली फिट होंगे ये आपने चेक करना है। जैसे मैं आपको बेटा एक बार यहाँ पे एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे हम दे दें आपके पास, ये हो गया बेटा आपके पास, जैसे मैं बनाती हूँ आपके पास, ठीक है बेटा। तो आप इसको किस स्ट्रक्चर में फिट कर पाओगे, अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है तो ही तो ये फिट होगा। अब ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर है वो फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह मैं क्या करूँ बेटा, आपको एक और दे देती हूँ। ये दे दिया, तब इसके अपोजिट में क्या होना चाहिए बेटा,
अगर मैं ऐसे ही दूँ दूसरा ऑप्शन भी, तो क्या ये इसके अंदर फिट हो जाएगा? अब हम इन दोनों को पास लेके आए थे तो इसमें फिट नहीं होगा। तो कैसा होना चाहिए सेकंड स्ट्रक्चर? इस तरह का, तभी तो ये पार्ट इसमें आके फिट होगा और फिर ये क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट स्क्वायर है वो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें कर लें, जैसे ये हो गया अपने पास। ठीक है बेटा, जैसे हमने ये वो एक स्क्वायर है उसको हमने इस तरह से कट किया है। अब मेरे पास दूसरा स्क्वायर कैसा होगा बेटा? इस ऐसे अंदर लेऊंगी मैं इसको, तभी तो ये बॉक्स में फिट होगा, है ना। अब ये वाले पार्ट कहाँ जाएगा? इसमें, और ये वाला पार्ट इसमें, और ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? स्क्वायर। अब अगर मैं दूसरा पार्ट भी ऐसे ही रखती तो क्या होते? ये एक दूसरे में फिट होते? नहीं होते, क्योंकि ये अगर मैं ऐसे लगाती इनको तो क्या ये फिट हो पाते? नहीं हो पाते, यानी कि स्क्वायर नहीं बनता। यानी कि आपने ऐसे स्ट्रक्चर ज्वाइन करने हैं जिनको आप ज्वाइन करते ही क्या बन जाए? वो एक कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो बन जाए। जैसे अपने पास ये दे रखा है तो हमारे पास हमने ऐसा हिस्सा उठाना है जो इनमें फिट हो जाए। ठीक है, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग आइडेंटिकल मटेरियल्स, यानी कि कुछ 3 मटेरियल ऐसे होंगे जो सेम होंगे और एक क्या होगा? उनसे अलग होगा। अब देखो इसमें आपके पास दे रखा है 4, 7 और 9 क्या है? ब्लैंक फिगर है, और में आपके पास क्या है? कट लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन है बेटा, आपने ये सारे क्वेश्चन हैं वो देखने हैं और इनको आपने सोल्व करना है। ठीक है बेटा, तो कर लेंगे, इससे आगे करेंगे बेटा हम कल।